अमीनपुरा के नजदीक ड्रेन सिस्टम है, वहां पर अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें 4 अफराद अपनी जिंदगी की बाजी हार गए हैं। 30 फुट गहरे कुएं में नीचे काम करने के लिए पंपों ने पानी नहीं उठाया, उनकी लाइनें ब्लॉक थीं। इन्होंने जबरदस्ती उनको बोला जी आप करें खोलें, वो बैक प्रेशर इतने जोर से आया कि चारों के चारों डूब गए। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है वो भी इन्वॉल्व है और इसके अलावा वासा, ये दोनों महकमे जो हैं इस काम को देख रहे थे, लेकिन गफलत और लापरवाही किसकी है? और इसके अलावा 4 अफराद जो हैं लेकिन अपनी जान की बाजी हार गए हैं। हमारे साथ जो इस सानहे में एक शख्स जो है वो जाँ भाग हुए, उनके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। मोहम्मद आसिफ के वालिद हमारे साथ, बताइएगा वाकया ये हुआ किस तरह है, किस तरह पेश आया? ये हमें 15 दिन पहले मिला था काम कि ये पंप रिपेयर करके दे दें। हमने 2 पंप रिपेयर करके दे दिए। कहते जी अब इधर नहीं इधर लगाओ। मैंने कहा जी ये हमारे काम में शामिल नहीं है। उसके बाद इसी सरार के ऊपर हमने कर दिया, ये नहीं हुआ तो उन्होंने खुद उसको निकाल के लगाया। कहते जी अब चलाओ। चलाने के लिए पंपों ने पानी नहीं उठाया, उनकी लाइनें ब्लॉक थीं। जो मैंने बोला जी ये हमारे स्कोप में शामिल नहीं है कि आप आपकी लाइनें खोलें। तो उन्होंने बंदे मेरे बच्चे बुलवाए हैं। बुलवाने के बाद उनसे ज़बरदस्ती एसडीओ और सब इंजीनियर, इन्होंने ज़बरदस्ती उनको बोला जी आप करें खोलें, हम आपके पास बैठे हैं, हम ज़िम्मेदार हैं। तो उसके बाद उन्होंने जो आउटलेट थी पंप की वो ब्लॉक थी। उन्होंने बोला ये टिक्की खोलें। ये टिक्की खोलने के बाद जब टिक्की खोली तो उसके अंदर गैस और बैक वाटर आया गंदा सीवरेज का। गैस लगने से दोनों बच्चे बेहोश हो गए और 2 उनके बंदे थे वो भी बेहोश हो गए। और उसके बाद पानी जो था 8 इंच की लाइन थी, वो बैक प्रेशर इतने ज़ोर से आया कि जो चारों के चारों डूब गए। जो निसार को फौरी पहले निकाला गया वो सीढ़ियों में जाके गिरा है और आसफ को उसके बाद 2 को रात को 10 बजे के बाद निकाला गया है। मैंने कोई 15 के ऊपर कोई 5-6 कॉल की है, मुझे उधर भी उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। रात को 12 बजे मेरे से रब्ता कर रहे हैं। जब मैं लाश लेके घर आ गया जी, अब उसका पोस्टमार्टम करेंगे। अब लाश पोस्टमार्टम के लिए गई हुई है, तो अभी आएगी तो उसके बाद की सूरत हाल का मैं जवाब दूंगा। तो कोई हिफाजती कोई उन्होंने सामान नहीं दिया कि मास्क वगैरह या इस तरह की? ऐसा कोई ना उनके पास सामान था, ना उन्होंने ऑफर किया, ना उन्होंने कभी किसी को दिया है, ना ऐसी उनके पास ऑप्शन है। उनके पास ऐसी कोई ऑप्शन भी नहीं है। अच्छा, ये वर्क जो है वासा और कौन किस डिपार्टमेंट है? पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का ये काम था। बस यही धमकियां लगा के उनसे काम करवाया और नीचे 30 फुट गहरे कुएं में नीचे काम करने के लिए बोला। और चेक वाल जो था वो उसकी टिक्की खोली है और उसी में ब्लॉकेज थी। वो 30 फीट जब वो नीचे उतरे हैं तो क्या वहाँ जो डूबने की जब इतला हुई तो कितनी देर बाद रेस्क्यू वाले पहुंचे? नहीं, रेस्क्यू वाले तो अपने टाइम पे पहुंच गए थे, लेकिन 2 लड़कों को तो रेस्क्यू कर लिया गया। जो मोहम्मद निसार था उसको पहले रेस्क्यू किया गया और आसफ को बाद में। लेकिन जब आसफ को रेस्क्यू किया गया, आसफ डेड हो चुका था और मोहम्मद निसार के कुछ होश थे और मैं भी तकरीबन 5 बजे के करीब पहुंचा। ये वाक़या तो कुछ 2-2:30 बजे के करीब हुआ था, लेकिन उन्होंने हमें भी इत्तला नहीं दी। और उसके बाद दोनों ही एसडीओ भी फरार हो गया और सब इंजीनियर भी वहाँ से फरार हो गए। मेरे पास टेलीफोन में रिकॉर्ड मौजूद है कि मैंने कितनी कॉलें सब इंजीनियर को की हैं, उसने मेरी कॉल अटेंड नहीं की। और उसके बाद अब तक मुझे कोई किसी की कॉल ना आई है, ना मेरी किसी ने कॉल अटेंड किया, ना मुझसे किसी ने कोई माजरत या कोई ऐसा कि आपके बच्चे 2 दुनिया से चले गए हैं, कोई मेरे से किसी ने रब्ता नहीं किया। किसको मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाए कि ना ही कोई हिफाजती तदाबीर थी, ना मास्क वहाँ फराहम किए गए थे और इस तरीके से 4 अफराद जो हैं वो अपनी ज़िंदगी की बाजी जो है हार गए हैं। किसके ऊपर अब इल्ज़ाम तलाश किया जाए? ना ही अब तक कोई एफआईआर दर्ज हो सकी है। जो भी लोग इस वक्त लुकमा अजल बन चुके हैं 4 अफराद, जिसमें वासा के भी एहलकार शामिल हैं और जो कि गवर्नमेंट मुलाजिम थे, और इसके अलावा जो प्राइवेटली आपने बात सुनी कि इनका काम सिर्फ मोटर ठीक करके रिपेयर करके देना था, लेकिन इनको इंसिस्ट किया गया वहाँ सरकारी अफसरान की जानिब से कि वो फौरी तौर पर जो मोटर है उसको खोल के जो है लाइनें खोले और उसको वहाँ पे नस्ब करें।